हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग वीडियोस। मैथमेटिक्स में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट इसको हिंदी में बोलते हैं छूट। कहते हैं ना कि हम इतने का सामान खरीदे, इतने हमें छूट मिल गई, तो इतना छूट देने के बाद हमने इतना पैसा पेमेंट किया। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसके बारे में। मेरा नाम महेश सोनी है। ठीक है, डिस्काउंट का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैं आपको 3 टाइप की वैरायटी बताया हूँ, 3 उसमें ट्रिक्स बताया हूँ कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। 3-4 मेथड बताया हूँ। ठीक है, उनमें से भी जो बेस्ट मेथड है मैं उसको बताया हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ये वाली मेथड अप्लाई करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो आज का ये सेकेंड लेक्चर है। उसी लेक्चर को मैं आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए मैं इसमें कुछ आपको वैरायटी के और क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 1-2 टाइप के, मतलब टाइप तो ज़्यादा होंगे बट मैं उनको क्लासीफाई अगर करूं तो 1 ही 2 टाइप में मैं क्लासीफाई करूंगा। क्योंकि देखो, क्वेश्चन की वेराइटीज़ बहुत होती है। अगर मैं एक एक वेराइटी पर एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप क्लासीफाई करने लगूंगा तो दोस्त ये इतनी टाइप हो जाएगी कि आपको फिर लगेगा कि इतने टाइप हमने पढ़ लिए। नहीं, तो इसलिए मैं आपको एक आखिरी टाइप पढ़ाऊंगा, उसमें हाँ वैरायटी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको डिफरेंट वैरायटी के। ठीक है, कुछ एग्जाम में आए हुए, कुछ क्वेश्चन खुद बनाए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीखना है। ठीक, चलते हैं डायरेक्ट अपने तरीके पर। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल पर पहली बार आए दोस्त तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना। ठीक है, चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूँ डायरेक्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया देखो। अब इस टाइप से मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। देखो, 7500 रुपये पर निम्न में से किसमें अधिकतम छूट मिलेगी। अब ये 7500, अभी तो इसको गोली मारो। ये मान लो कि 1000 भी हो जाएगा तो हमें ये तो परसेंटेज में गिवन है, तो हमें ये देखना है कि इनमें किसमें ज़्यादा छूट होगी, किसमें कम होगी। ठीक है, देखो 5% और 5% की 2 क्रमिक छूट, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, 10% की अकेले एक बार में छूट दे दिया, अथवा तीसरा वाला दिया है कि 8% और 2% की 2 क्रमिक छूट। ऑप्शन पढ़ो, केवल 1, केवल 2, केवल 3, अथवा ऑल आर सेम डिस्काउंट। अब देखो, इसका तरीका तो हमने सीखा है दोस्त। क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि अगर मान लो एक बार A% दिया जाता है, लेट से A% प्लस B%, अगर 2 अलग अलग डिस्काउंट है तो A प्लस बी माइनस AB/100। हमने ये 2 के लिए फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब देखो 5 + 5 इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 + 5 10 पहले वाले में भी हो रहा है, दूसरे वाले में अकेले 10% हो रहा है, तीसरे वाले में 8 + 2 यानी 10% यहाँ भी हो रहा है। ठीक है दोस्त, समझ आया। अब ये सेकेंड वाला जो है ये तो अकेले 10% है, इसमें कुछ भी माइनस नहीं करना। पर इस वाले में देखो 5 + 5, ये 5 और 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25/100 मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.25%। ठीक है, इतना समझ आया। इस वाले में देखो 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16/100 मतलब 0.16। अब किसी एक नंबर में, यानी यहाँ से आपका 10% आया सभी में, उसमें से ये इसको माइनस करना है। तो देखो ये 0.25 है, ये 0.16 है, तो जब ये वाला बड़ा है तो जब बड़े को माइनस करोगे तो टोटल तो छोटा हो जाएगा ना। मतलब किसी नंबर में बड़े को माइनस करोगे ये 9.75 आएगा। बट ये तो कर लोगे आप, पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझना। देखो, ये नंबर 10 है, उसमें से बड़ा नंबर जब आप माइनस करोगे तो नंबर ओवरऑल छोटा होगा। जब उसमें से ये छोटा नंबर माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 9.84। क्यों? क्योंकि वही नंबर सेम था, उसमें से आपने छोटा नंबर माइनस किया तो बड़ा नंबर आएगा, उसमें से जब आपने बड़ा नंबर माइनस किया तो छोटा नंबर आया। देखो इन दोनों में ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, अब देखो इन चीज़ों को हम गौर कैसे करेंगे, बार बार ये नहीं करेंगे। उसका तरीका एक होता है दोस्त। देखो, जब 2 नंबर का सम या 3 नंबर का सम या जितने भी नंबर का सम, अगर मान लो एक फिक्स नंबर आए, मान लो सपोज 10 आए, 25 आए, 15 आए, जो भी आए। ठीक है, 2 नंबर है, 3 नंबर, जितने भी नंबर है, मैं अभी आपको 2 नंबर का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्त उन दोनों की वैल्यू
उन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा तब होती है जब वो लगभग इक्विवेलेंट होते हैं, लगभग इक्वल या लगभग इक्वल होते हैं। अगर इंटीजर की मान लो, अगर दो नंबर का सम 11 है और वो बोलता है कि दोनों नंबर इंटीजर हैं, मतलब एक 5 होगा एक 6 होगा, या फिर 10 होगा 11 होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपको कहोगे कि 9 हो सकता है 2 हो सकता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा तब होता है जब वो लगभग बराबर हों, लगभग या एग्जैक्टली बराबर हों या लगभग बराबर हों। एग्जैक्टली बराबर होंगे, जितने ज़्यादा बराबर होंगे उतना ज़्यादा उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देखो जैसे ये 5 छक्का ये 30 हो जाएगा, ये लगभग बराबर थे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 10 एक कम 10 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ आया, जहाँ ये लगभग दोनों बराबर थे, जितने करीब होंगे उतना ही ज़्यादा उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों करीब हैं तो इनका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा को जब माइनस करेंगे तो अपने को कम मिलेगा। यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर बोला है कि अधिकतम छूट ग्राहक को सबसे ज़्यादा छूट कब मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा छूट मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आना चाहिए, मतलब हमें माइनस यहाँ कम से कम करना है। ठीक है दोस्त, कम से कम करने के लिए मतलब जितना ये दूर होंगे, जितना दूर होंगे तो ये वाले में इसमें माइनस करोगे तो ये इतना आ जाएगा, बट इसमें एक ही बार में 10% छूट दे दिया तो अपना आंसर तो अकेले ऑप्शन सी यानी 2 होगा। समझ आया? देखो इन दोनों में कुछ माइनस करोगे, दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों में कुछ माइनस करोगे, इसमें तो अकेले माइनस करना ही नहीं, मतलब 0 माइनस करना है, मतलब सबसे ज़्यादा तो यही होगा। पर मैं कंपेयर आपको इन पहले और ए और सी में बता रहा था कि ये वाला इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा माइनस करोगे तो कम बचेगा, कम बचेगा मतलब डिस्काउंट कम मिलेगा। तो इन दोनों को अगर मैं 1 और 3 में कंपेयर करूं तो 3 में ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। समझ आया दोस्त? ठीक है, चलता हूं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको तरीका समझ आया। उन तरीकों को बार बार अप्लाई करेंगे, ये एग्जाम में कई बार आते हैं क्वेश्चन, कई बार क्या आप देख लो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं ऐसे, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि केवल रेलवे या एसएससी में, मैं यहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ, आप एग्जाम में सभी आते हैं क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं कुछ एग्जाम के क्वेश्चन उठाता हूँ क्योंकि दोस्त अगर मैं सारे एग्जाम के उठाने लगूंगा तो यहाँ क्वेश्चन की भीड़ लग जाएगी फिर। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, सारे एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ क्वेश्चन ना आए। ठीक है, देखो क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शॉपिंग मार्ट एक वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग छूट योजनाएं प्रदान करता है। ठीक है, पहले वाले में 30%, दूसरे वाले में 15% की 2 क्रमिक छूट, फिर 2 खरीदे 1 मुफ्त पाएँ, चौथा 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ। ठीक है, अब आपको कौन सी छूट योजना ग्राहक को अधिकतम छूट प्रदान करेगी। ठीक है, अब सेम एप्लीकेशन जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा है उसी को अप्लाई करते हैं। पहले वाले में 30% की अकेले छूट मतलब 30% मिलेगा, दूसरे वाले में देखो तो 15% की 2 क्रमिक छूट। तो दोस्त ये बताओ कि 15 + 15 30 होगा, आपने ये 30 रख दिया, -15 15 हम 225 यानी 2.25 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 27.75%, सेकेंड वाले से आया। अब तीसरे वाले से देखो, 2 खरीदें 1 पाएँ यानी डिस्काउंट अपने को कितना मिला 1/टोटल 3 हो जाएगा यानी 33.33%। बताओ समझ आया क्या? चौथे वाले को देखो, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए यानी डिस्काउंट कितना हुआ 3 और बटे टोटल कितना हुआ। क्यों टोटल क्यों लेते हैं दोस्त? क्योंकि ग्राहक के जेब से यानी ग्राहक के दुकान से तो टोटल जा रहा है ना, तो वो उसकी मार्क प्राइस हो जाएगी, और डिस्काउंट के लिए हमेशा हम रेफरेंस को मार्क प्राइस रखते हैं। तो 5 और 3 8, 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, तो 3/8 की वैल्यू 37.5 हो जाएगी। बताओ दोस्त, अब क्या बोला है कि ग्राहक को अधिकतम छूट किस में मिलती है, तो आप देख लो कि चौथे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ये 37.5 है, ये 33.33, 27.75, ये 30, सबसे ज़्यादा डी में मिल रही फोर्थ ऑप्शन में, तो ये आपका फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? बताओ, ये चीज़ें आप पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, देखो ऐसे काउंट, ये 30 है, 15 15 हम 30, 15 15 30 और -15 15 हम 225, तो 2.25 माइनस कर दोगे परसेंट में। क्यों? क्योंकि 100 से डिवाइड करते हैं, 15 × 15 और बटे 100 करते हैं, तो ये 225 हो गया, और बटे जब 100 करोगे तो ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो ये माइनस करना पड़ेगा। इस वाले में 1/3 करोगे डायरेक्ट दिख रहा 33.33, इसमें 3/5 यानी आपको दिख रहा 37.5, 33.
3 3 ऐसे, ठीक है दोस्त। तो आप देख लो खुद ही। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 10% और 15% की दो क्रमिक छूट, 5 वस्तु खरीदो 2 वस्तु मुफ्त पाओ। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है? देखो, पहले वाले में क्या दिया है, 10% 15%, यानी 10 15 25 हो गया। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दाम 150 और 150/100 यानी 1.5 हो जाएगा परसेंट में। तो ये 23.5 हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा, ठीक है। बी को देख लो, ये परसेंट में आएगा। 5 वस्तु खरीदो 2 मुफ्त पाओ, तो यानी डिस्काउंट अपन टोटल, 5 मत कर देना दोस्त, टोटल होगा यहाँ पर। अब 1/7 की वैल्यू 14.28 होती है, 14.28 होती है, तो 14 दून 28.56%। अब आप देख लो किस में ज़्यादा है, ऑप्शन बी में ज़्यादा है। बताओ किस योजना में अधिकतम छूट मिलेगी? तो ऑप्शन ये बी, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार की लगातार छूट प्रस्ताव देती है। ये वाला 25%, 15%, 30-40, 30-10, 35-5। अब कौन सा प्रस्ताव उपभोक्ता के लिए सबसे अधिक अच्छा है? अधिक अच्छा है का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा डिस्काउंट मिले उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को, ठीक है। देखो, 25 और 15 यहाँ भी देखोगे तो आपको 40% मिल रहा, 30 और 10 यहाँ भी 40% मिल रहा, 35 और 5 यहाँ भी 40% मिल रहा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको क्या बताया हूँ कि जिन दोनों जो जितना पास होगा उतना ही उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा होगा यानी वो ज़्यादा माइनस होगा, और माइनस ज़्यादा होगा तो मतलब कम बचेगा, यानी हमें माइनस करना है, मतलब हमें कम से कम माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमें a + b - ab/100 इसको ज़्यादा लाना है, और ज़्यादा लाने के लिए दोस्त हमें माइनस वाला पार्ट कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए ये पार्ट हमें कम करना है, मतलब वो क्या करना चाहिए, वो जितना ज़्यादा होंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो? ये वाला पार्ट हमें कम करना है, टोटल हमें ज़्यादा करना है, तो ये वाला पार्ट हमें कम करना पड़ेगा। और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, बताओ? इसको कम करने के लिए ये नंबर जितना दूर होंगे उतना ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो, ये नंबर दूर दूर हैं, ये नंबर पास है, ये नंबर और पास है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा बिना कैलकुलेट करे, ठीक है। समझ आया क्या? मतलब ये थर्ड वाला। क्यों? अब देखो, कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? 35 40 दोनों में 40 40, 35 + 5 सब में 40 40 आ गया। अब इतना पार्ट हमें माइनस करना है ना दोस्त, इतना पार्ट माइनस करना है, तो हम क्या करें, अगर हमें टोटल को ज़्यादा करना है तो इस माइनस वाले पार्ट को कम करना पड़ेगा, और इस ए बी प्रोडक्ट को कम करना, मतलब ये नंबर दूर दूर होने चाहिए। देखो, 5 5 25 कैरी 2, 5 3 15 2 17, यानी जब 100 से डिवाइड करोगे तो 1.75 आएगा। 30 × 10 ये 300, और जब 100 से डिवाइड करोगे तो 3%, 3.0%। 15 50 75 कैरी 7, 15 दूनी 30 7 37, 100 से डिवाइड करोगे मतलब 3.75%। अब देखो, हमें टोटल को मैक्सिमाइज करना, मतलब माइनस करना इसको, तो ये सबसे कम है, ठीक है। देखो, यही आंसर अपन ने किया था, सबसे कम है। क्यों? क्योंकि 40 में से सबको माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 38.25। और ये वाला कितना हो जाएगा, सेकेंड वाला? आप कहोगे कि ये 37 हो जाएगा परसेंट, और उसके ऊपर वाला तो 36.25। अब इसमें से बताओ, बड़ा सबसे यही है, इसी में ग्राहक को सबसे ज़्यादा मिलेगा। समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आपको ये देखना है कि आपको टोटल नंबर मैक्सिमाइज करना है, बड़ा करना है। तो बड़ा करना मतलब इस वाले माइनस वाले पार्ट को कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए ये प्रोडक्ट जो है जितना ही दूर होंगे उतना ही कम आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये थर्ड। समझ आया दोस्त? समझ आया ना मैं जो कहना चाहता हूँ? आपको ये समझना है, समझ नहीं आया तो इसको एक बार फिर से देखो, समझ आएगा डेफिनेटली। पहले वाले क्वेश्चन को मैं जैसे समझाया हूँ वो समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है? अब देखो, डायरेक्ट इसको अपन चेक नहीं करेंगे। 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50, ठीक है। अब 50 50 तो सब में जोड़ आ रहा। अब हमें क्या करना है, वही फार्मूला देखो, a + b - ab/100, ठीक है। ये तो सब में 50 है, इतना वाला पार्ट a + b सब में 50 है।
अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, अधिक करना है ना ज़्यादा करना है। कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है ग्राहक के लिए? अच्छा मतलब ज़्यादा डिस्काउंट, ज़्यादा डिस्काउंट मतलब इसको हमें ज़्यादा करना है। तो दोस्त माइनस वाला जो पार्ट है उसको हमें कम करना पड़ेगा, यानी ए बी प्रोडक्ट को हमें कम करना है। तो कम कब आएगा? जब ये नंबर जितना दूर होंगे, जितना उनके बीच अंतर ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ से अंतर 30 है, यहाँ अंतर 30 का है, यहाँ अंतर 40 का है, यहाँ अंतर 20 का है और यहाँ अंतर 10 का है। तो अंतर सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो यही वाला सबसे अच्छा होगा ग्राहक के लिए। ठीक है दोस्त, समझ आया? ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है। तो ग्राहक के लिए अगर सबसे अच्छा है मतलब दुकानदार के लिए उतना ही बेकार होगा, ये भी ध्यान रखना आप। एट द सेम टाइम क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा है, तो आप ये आंसर बताओगे। अगर दुकानदार के लिए सबसे अच्छा पूछेगा तो इसका जस्ट उल्टा, यानी जो नंबर जितने पास होंगे फिर इन वाले में डिफरेंस कम है, तो ये वाला दुकानदार के लिए सबसे अच्छा होगा। दुकानदार के लिए अच्छा मतलब कम छूट दे तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्त, चले अगले टाइप में। अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4। पहले 3 टाइप हमने क्वेश्चन पहले पार्ट में पढ़ा, उसके कुछ एप्लीकेशन ये क्वेश्चन करवा दिया। अब टाइप 4 पढ़ रहे हैं, देखो कैसे। देखो टाइप 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? टाइप 4 में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे आपको कल मान लो कि एक डिस्काउंट 10% का देता था, दूसरा डिस्काउंट 15% का, ये दोनों डिस्काउंट 10% के देता था। तो आपसे ये पूछता था कि एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। और अगर आज आपको एक सिंगल डिस्काउंट दे दे, यहाँ पर मान लो कुछ भी, मान लो कि 25% का डिस्काउंट दे दिया और आपसे पूछे कि पहला वाला डिस्काउंट कितना होगा, दूसरा वाला डिस्काउंट, अगर ये दोनों समान है तो ठीक है, अगर ये दोनों समान है तो दोनों डिस्काउंट कितने होंगे। ठीक है, अगर मान लो ये डिस्काउंट यहाँ दे दिया और पहला वाला डिस्काउंट दे दिया और आपसे पूछता है कि सेकंड डिस्काउंट कितना होगा, तब आपको ये बताना है। या मान लो कि एक सिंगल डिस्काउंट दे दिया और 3 डिस्काउंट आपसे पूछा है, 3 डिस्काउंट की बात करता है। तो मान लो पहले दोनों डिस्काउंट दे दिया, बाय द वे इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, इक्वल हैं या ना हो। ठीक है, आपसे तीसरा डिस्काउंट पूछ दे, तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं मैं इसमें करूँगा। ठीक है, मैं आपको इसमें 2 टाइप से बताऊंगा कि 2 अप्रोच आपको लगाना है। ठीक है, अब वो 2 अप्रोच क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, पर उसके पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको पिछले लेक्चर में एक फार्मूला बताया था कि जब भी आपको डिस्काउंट लगाना है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस को मैं वंस कंसिडर किया था, क्यों? क्योंकि दोस्त जो भी मैं प्रॉफिट लॉस जब पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस यानी हमेशा रेफरेंस इसको मानते थे, तो इसको 100% भी मानते थे, और वैल्यू टर्म्स में अगर बात करूँ तो 1 भी मानते थे। ऐसे ही यहाँ पर मार्क प्राइस होता है, अपन इसको 100% भी बोल सकते हैं और वैल्यू टर्म्स में बात करूँ तो 1 बोल सकते हैं। तो 1 माइनस सेलिंग प्राइस कहते हैं डिस्काउंट को। ठीक है, अब अगर मैं इसी चीज़ को इसको अगर सॉल्व करूं तो सेलिंग प्राइस को अप लेफ्ट साइड ले जाओ, इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंटेज में होता है। तो देखो अब ये परसेंटेज में नहीं है, तो ये 1 माइनस मतलब कहने का ये कि 1 से इसकी वैल्यू छोटी छोटी होगी। मान लो 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा, तो ये 25% है ना, वैल्यू में रखोगे तो कितना होगा, 0.25। ठीक है, तो मान लो लेट से कि 25 का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो ये 0.25 हो जाएगा। मतलब क्या निकला, ये 1 माइनस डिस्काउंट या मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये चीज़ होती क्या है दोस्त, आप कहोगे सेलिंग प्राइस होती है। तो जो भी आपका डिस्काउंट दिया है, सपोज 25% दिया है, तो आप यहाँ क्या कर दो 75%, 75% को वैल्यू में रख दो 0.75। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन यूज़ करेंगे। मतलब क्या कहने का मतलब कि सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस आपको करना है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। यहाँ पर हम डिस्काउंट यूज़ करते थे तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस सेलिंग प्राइस यूज़ करते थे। दैट मीन्स जब हमने सेलिंग प्राइस निकाला तो 1 माइनस डिस्काउंट हुआ, और ये 1 माइनस डिस्काउंट भी ये सेलिंग प्राइस ही होती है। ठीक है, ये हुआ मतलब। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे कि पहले वाले में मान लो कि पहला डिस्काउंट ही दिया है, टोटल डिस्काउंट दिया है, तो सेकंड डिस्काउंट आपको बताना है। 2 के केस में हुआ, अगर 3 के केस में होगा तो भी एक कोई गैप होगा तो उसको निकालेंगे। मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, 2 समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है।
मतलब 2 इक्वल छूट दी जा रही है और वो 36% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। ठीक है, देखो कल हमने क्या सीखा था कि a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 कल हमने सीखा था। ठीक है, यही सीखा था। तो हमने क्या किया था कि एक पहली छूट होती थी, दूसरी छूट होती थी, हमें ये मिलता था, तो ये फार्मूला लगाते थे। जब हमें ये एक सिंगल छूट दिया, हमें ये दोनों छूट पूछा है, अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो वो क्रिटिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे, उसका अप्रोच सीखो आप। ये रही सेलिंग प्राइस, ये रही मार्क प्राइस। चाहे आप मार्क प्राइस को ऊपर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लिखना जो है आप वही लिखोगे। मार्क प्राइस के सामने मार्क प्राइस लिखोगे, सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो 36% की छूट दी जा रही दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मैं 100 रुपये में, उसकी मार्क प्राइस 100% थी, 100 रुपये थी, 100% थी, आप ऐसा समझ लो। 36% की जब छूट दी जा रही, मतलब बेचा कितने में जा रहा है, तो आप कहोगे कि 64 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, 64 रुपये में बेचा जा रहा। अब ये सिंगल छूट तो नहीं है, ये देखो 2 समान क्रमागत, मतलब 2 इक्वल छूट दी थी, तब तो आपको ये दिया था, आपने ये सेलिंग प्राइस निकाली। तो अगर 2 बार छूट देने के बाद ये आया, जब हम कल क्या करते थे, एक बार x देता था तो आपको x सेलिंग प्राइस x अपान, मतलब मान लो 2% का डिस्काउंट तो 2/20, फिर 3% अपान 20, तो ये मार्क सेलिंग प्राइस को अलग मल्टीप्लाई करते थे, कास्ट प्राइस को अलग, तो 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अब यहाँ 2 क्रमागत छूट दे रहा, तो आप क्या करोगे, इनकी पावर आधा करोगे, मतलब पावर हाफ करोगे। समझ आया। अगर 3 समान क्रमागत छूट देगा तो पावर हम इसकी 1/3 करेंगे, अगर 4 बार समान क्रमागत देगा तो पावर 1/4 करेंगे। तो इसका वैल्यू आएगी 8 और इसकी वैल्यू आएगी 10। अब 10 रुपये की चीज़, मार्क प्राइस 10 है, 10 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेचा जा रहा, मतलब डिस्काउंट कितने का जा रहा है दोस्त, तो आप कहोगे कि 2 रुपये का डिस्काउंट हो रहा। कितने में से, तो हमेशा मार्क प्राइस में से ध्यान रखना, तो 2/10 यानी 1/5, और 1/5 की वैल्यू आप जानते हैं कि 20% होती है। ठीक है, अगर ये आपको याद नहीं है तो मेरा पहला लेक्चर देखो। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, उसमें मैं बताया हूँ। ठीक है, और इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसको देख लेना, या आप डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 20 यानी कट जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, ये पहली मेथड हुई। मैं आपको दूसरी मेथड भी बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या बताया कि डिस्काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है, मार्क 1 माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये मार्क प्राइस होती है, या मार्क प्राइस इज माइनस सेलिंग प्राइस, आप ऐसा कर दो। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, एक्चुअली आप डिस्काउंट के बराबर सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, अभी आपको यही बताया कि एक की सेलिंग प्राइस दूसरे के बराबर कर दो। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस कैसे होगी, पहले वाले में अपने को नहीं पता, हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस देखो, मान लो x% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसे इसमें 36% का डिस्काउंट दिया, तो 36% को 100 में से माइनस करोगे ना, तब तो आपने 64 रखा, तो 100% माइनस 100, देखो 100 माइनस x का डिस्काउंट दिया जा रहा है x% का, तो 100 माइनस x/100 2 बार दिया जा रहा, तो हमने फिर से यही कर दिया अपॉन 100। देखो x की वैल्यू अपने को नहीं पता कि दोनों बार कितना कितना डिस्काउंट दिया जा रहा, इसीलिए तो हम x मान रहे हैं, और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आप d मान लो, आप y मान लो, आप z मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको किसके बराबर करेंगे, ये सेलिंग प्राइस है, तो आपको सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर ही करेंगे। 36% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट देने के बाद कितनी वैल्यू बचेगी दोस्त, आप कहोगे कि 64%, तो 64% ये हमने रख दिया, परसेंट हटा दिया। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ आई क्या। अब देखो ये कितना दिया है दोस्त, तो ये कहोगे कि एक तो आप 100 काटना है तो काट दो, ठीक है, या नहीं काटना तो भी हो जाएगा। 100 माइनस x/100 का स्क्वायर है देखो, और इधर कितना हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ देखो 100, आप अगर नहीं काट रहे हो तब की बात है, 100 माइनस x/100 का स्क्वायर है बराबर, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 100 माइनस x/100, तो इस 100 को मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ तो एक जीरो कट जाएगा तो 80 हो जाएगा। 100 माइनस x बराबर 80, x को राइट साइड ले जाओ और 80 को लेफ्ट साइड, तो 100 माइनस 80 मतलब 20%। ठीक है, देखो आंसर यहाँ जो आया था 20%, यहाँ भी आया ऑप्शन सी। मतलब ये दोनों तरीका हुआ। आपको क्या करना है, देखो अगर दो तरीका दिया है
तो एक तो ये फार्मूला तो अप्लाई नहीं करना है। कल सिंगल डिस्काउंट दिया, 2 डिस्काउंट पूछ रहा है आपसे। अब वो 2 डिस्काउंट सेम भी हो सकता है, समान भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आपको ये वाला अप्रोच लगाना है, ठीक है। ये अप्रोच, ये भी अप्रोच आप लगा सकते हो, बट कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको समझना है कि कब लगाना है कब नहीं लगाना। अगर नंबर कुछ ऐसे रेंडम दे दिया है तो मत लगाओ, आप इसको लगाओ, ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आपने क्यों आधा किया इसकी पावर, क्योंकि दोस्त वो 2 बार डिस्काउंट देने के बाद ये 36% का डिस्काउंट मिला था, ठीक है। और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 2 लगातार छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है, मतलब 25% सिंगल छूट के बराबर है। 2 लगातार छूट दी जा रही है। अगर पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। ये हमने लिखा मार्क प्राइस, चलो पहले सेलिंग प्राइस लिख लो, बाद में मार्क प्राइस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में, ठीक है। आपको बस सेलिंग के आगे सेलिंग वाली चीज़ लिखनी है, मार्क के आगे मार्क वाली लिखनी है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 लगातार छूट दिया जाता है तो वो सिंगल छूट 25% के बराबर होती है। अगर पहली छूट 10% है तो 10% है, मतलब इसको वैल्यू में क्या लिखोगे, 1/10 लिखोगे। 10 मार्क प्राइस है तो 1 रुपये का छूट दिया जा रहा, मतलब बेचा कितने में जा रहा है तो आप कहोगे 9 रुपये में। अगर ये 10 रुपये है तो ये कितना है, 9 रुपये में बेचा जा रहा, ठीक है। यहाँ की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। टोटल हमें पता है कि टोटल 25% की छूट दी जा रही है। अब 25% की छूट दी जा रही है तो 25% को आप क्या लिखोगे दोस्त, तो कहोगे कि 1/4 लिखोगे, ठीक है। अब 1/4 मतलब 4 रुपये की मार्क प्राइस अगर है तो 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब बेचा कितने में जा रहा है, 3 रुपये में, ठीक है। देखो सेलिंग प्राइस को हम सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं यहाँ भी। अब ये वाली चीज़ आपको निकालनी है, ये दोनों, ठीक है। तो क्या करोगे, इस 3 को यहाँ पर आप 3 इंटू ये वाला नंबर करोगे 10, यहाँ पर 4 है तो 4 इंटू ये वाला नंबर 9 करोगे। बताओ इतनी बात समझ आई क्या। आपको क्या करना है, ये 9 इंटू 4 करना है। 4 तो आपने यही रखा, जो यहाँ नंबर था वही रखा, टोटल वाला 4, और इसका उल्टा कर दिया, 9 यहाँ ला दिया और इसका 10 इधर ला दिया। 3 तो यही था, 3 यहाँ पर यही था, 4 यही था, ये वाला नंबर इधर कर दिया, ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को निकालना क्या है, यही वाला डिस्काउंट निकालना है। तो ये डिस्काउंट इन दोनों के रेफरेंस में हम देख लेते हैं। देखो ये 3 इंटू 10 और ये 4 इंटू 9, चाहे इनको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके काट देख लो, डिस्काउंट निकाल लो, चाहे आप इनको काट पीट करके और आसान कर लो, ठीक है। देखो टोटल निकालूंगा तो ये 30 आएगा और ये 4 नहीं, ये 36 आएगा। मतलब 36 रुपये में से 30 रुपये भी बेचा, मतलब 6 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में से, 36 रुपये में से। तो यानी 1/6, और 1/6 की वैल्यू आप जानते हैं कि 16/2 होती है। या अगर इसको काट पीट करोगे तो देखो 3 तिकाई 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कितना, 5/6 आ गया। 6 रुपये की चीज़ में 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तब तो 5 में बेचा, तो 1/6 हो जाएगा। यही सेम चीज़ आ गई। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको, ठीक है। आप हर क्वेश्चन में मैं आपको 2 मेथड नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझा दिया हूँ, मैं क्वेश्चन में एक एक मेथड बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 समान, यहाँ पर क्या बोला, 3 और समान छूट दिया जा रहा है। क्रमागत छूट, एकल छूट 78.4% के बराबर है। तो प्रत्येक छूट क्या होगी, जैसे मैं आपको 3 के लिए 2 के लिए बताया हूँ वैसे 3 के लिए करना है। देखो क्या करोगे आप, सबसे सीधा सा फंडा ये है कि ये रखो मार्क प्राइस, ये रखो सेलिंग प्राइस, या आप ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, ठीक है। कोई फिक्स नहीं होना कि एक ही से करना है कि सर ने ये बताया तो हम ये नहीं कर सकते, या ये बताया तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। देखो क्या करना है आपको, इतने % की एकल छूट दे रहा है, सिंगल छूट इतनी दे रहा है, मतलब बेच कितने में रहा दोस्त। तो अगर मान लो कि मार्क प्राइस 100 है तो इसको कितने में बेचेगा, तो आप कहोगे कि 100 माइनस 78.4 करोगे तो ये 79, इसको समझ लो, तो कितना बचेगा, 21, और ये 0.6 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 समान क्रमागत, तो हमें पावर इसकी 1/3 करनी है। तो 1/3 करनी, तो 100 की पावर 1/3 तो कोई इंटीजर नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 216 बन जाएगा।
ठीक है, ये 1000 बना और ये 216 बन गया। अब इसकी पावर 1/3 कर दो, इसकी पावर 1/3। पावर 1/3 हमने क्यों किया, क्योंकि 3 बार छूट मिली है, अब वो समान है इसलिए तो एक ही नंबर आया है। ठीक है, तो 3 बार मिली इसलिए पावर 1/3 किया। n बार मिलती तो पावर 1/n करता, 2 बार मिली तो पावर 1/2, 4 बार तो पावर 1/4। अब बताओ, यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये 6 का क्यूब होता है। ठीक है, समझ आया। अब 10 रुपये में से 6 रुपये में बेचा जा रहा, मतलब डिस्काउंट, या तो और इसको छोटा कर लो या इसी से कर लो। 4 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा, कितने में से, तो मार्क प्राइस में से, यानी 10 रुपये में से। 1/10 की वैल्यू 10% होती है, तो 4/10 की वैल्यू 40% हो जाएगी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताना कि आपको समझ आया, कितना समझ आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 2 लगातार छूटें 22/9 की एकल छूट के बराबर है। मतलब 2 छूट दी जा रही है, 1 और 1, तब जाके आपको टोटल छूट इतनी मिल रही है। ठीक है, अगर पहली छूट 7/12 सही 1/2 मतलब 12.5% की है, तो दूसरी छूट आपको बतानी है। क्या करोगे, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहली छूट 12.5% के बराबर है, तो 12.5% को दोस्त आप क्या लिखोगे, 1/8 की वैल्यू होती है, आपको पता है। 8 रुपये अगर इसकी मार्क प्राइस है, मतलब बेचा 7 रुपये में जा रहा, तब तो उसको 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा। ठीक है, दूसरी छूट हमें बतानी है। टोटल छूट देखो कितनी मिल रही है, 22/9। अगर आपको पता हो तो ये कितनी वैल्यू होती है, ये 2/9 की वैल्यू होती है। ठीक है, 2/9 का मतलब क्या हुआ कि 9 रुपये की चीज़ को 2 रुपये में डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सिंगल, तो मतलब बेचा कितने में जा रहा, तो आप कहोगे कि 9 रुपये की वैल्यू को 7 रुपये में बेचा जा रहा। ठीक है दोस्त, समझ आया इतनी बात। अब क्या करेंगे, देखो ये 9 है, तो यहाँ पर हम 9, यहाँ पर 7, अब इन दोनों में इनके उल्टा का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 9 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 7 है तो इस वाले को मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, अब आप देखोगे तो 7 7 दोनों में है तो काट दो, क्योंकि 7 × 9 ऊपर है और 7 × 8 नीचे है, तो ये 7 7 कट जाएगा। मतलब 9 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेचा जा रहा, तो दोस्त डिस्काउंट कितने दिया जा रहा, 1 रुपये। कितने में से, तो टोटल मार्क प्राइस 9 रुपये में से। ठीक है, 1/9 की वैल्यू 11/9 होती है परसेंट में, या 11.11%। जिस भी फॉर्म में आपको आंसर दिया हो उसमें टिक कर दो, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आया। या आपको लगता है कि 1/9 की वैल्यू में कैसे लिख दिया, आपको नहीं पता, तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो, ये 100 हो जाएगा, 100 में से 9 को भाग दे दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आया ना। तो बस यही अप्रोच आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ठीक है, देखो, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 3 छूट 19% की एकल छूट के बराबर है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 19%। मतलब 3 लगातार डिस्काउंट दिया जाता है, तो अगर उनको एक डिस्काउंट में कन्वर्ट किया जाता है तो वो 19% 19% के बराबर है। इफ़ द रेट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्काउंट आर 10% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ थर्ड डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, वही अप्रोच लगाना है आपको। ये रही मार्क प्राइस, ये रही सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्त, देखो पहले वाले में आपको कितना डिस्काउंट, 10% का दिया जा रहा। 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब 10 में से 1 रुपये की छूट, मतलब 9 रुपये में बेचा जा रहा है 10 रुपये की चीज़ को। ठीक है, दूसरे वाली चीज़ को क्या करेंगे, तो दूसरे वाले में 4% का डिस्काउंट, और 4% की वैल्यू कितनी होती दोस्त, आप कहोगे 1/25 होती है। मतलब 25 रुपये की चीज़ को 24 रुपये में बेचा जा रहा, 1 रुपये डिस्काउंट देके। ठीक है, ये तीसरा वाला नंबर मुझे फाइंड करना है अपने को। ठीक है, फिर टोटल डिस्काउंट 19% के बराबर है। जब 19% की चीज़ को, मान लो 100 रुपये है, 19% रुपये का डिस्काउंट दे दिया 19% का, मतलब बेचा कितने में, आप कहोगे 81 रुपीज़ में। ठीक है, समझ आया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जो नंबर है तो 100 इंटू होगा, यहाँ पर जो है तो 81 इंटू होगा। अब 81 में इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो उल्टे वाले ये दोनों नंबर हैं, तो आप इसको 10 × 25 कर दो, और ये 100 है तो 100 में से इसके दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9 × 24। अब इस नंबर को, ये पूरी मार्क प्राइस है, ये पूरा नंबर सेलिंग प्राइस है, अपने को तीसरा ही निकालना है। देखो तीसरा डिस्काउंट निकालना है,
तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, काट पीट कर लो, जो भी कट जाए। तो देखो 25 से काटोगे तो 25 चौका 100 कट जाएगा, ठीक है। फिर ये 9 है तो 9 से काटोगे तो 9 9 81 हो जाएगा। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, काट पीट जहाँ भी आपको लगे, ठीक है। ऊपर कितना बचा है, 4 इंटू ये 24 है, तो अभी ये 3 से काटोगे तो 3 तिकाइन और 3 अठे, ठीक है। तो ये देखो ऊपर कितना आ गया, 8 चौक 32 आ गया मार्क प्राइस, नीचे कितना आ गया, ये 10 और ये 3 30 हो गया। अब आप इसको और काटोगे तो ये 16 और बटे 15 निकलेगा, ठीक है। मतलब 16 रुपये की चीज़ को 15 रुपये में बेचा जा रहा, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा, कितने में से, तो आप कहोगे 16 रुपये में से। और 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 6.25%, ठीक है। समझ आया क्या इतनी बात आपको? ऑप्शन ए क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार ने X% और X% की 2 क्रमिक छूट दी। इसी चीज़ को वो बोल सकता था कि एक दुकानदार ने X% की 2 समान छूट दी, ठीक है। तो आपको ये समझना है, यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य 25 रुपये और 16 रुपये है, बाजार मूल्य मतलब मार्क प्राइस और बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस 16 रुपये ही है और ये 25 रुपये ये मार्क प्राइस दिया है, ठीक है दोस्त। एक्स का मान बताना है आपको, एक्स नहीं दिया होता आपसे बोल देता कि 2 समान छूटे हैं तो उस छूट का मान बताओ, ये भी बोल सकता था। देखो कैसे करेंगे, आप खुद सोचो कि ये हमने रख दिया मार्क प्राइस, ये रख दिया हमने सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितनी दिया, 25 रुपये, सेलिंग प्राइस 16 रुपये। 2 समान छूट है तो समान छूट के लिए हम क्या करेंगे, पावर 1/2 कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू 5 आ गई, ये वैल्यू 4 आ गई। अब 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेच रहा, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा। 1 रुपये का डिस्काउंट कितने में से देगा, तो मार्क प्राइस 5 रुपये में से देगा। 1/5 की वैल्यू आपको पता है, ये 20% होती है। बताओ आंसर आ गया, ऑप्शन डी। इसका दूसरा मेथड बता देता हूँ आपको। देखो मैं क्या बोला हूँ कि आपको सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस रखनी है। तो देखो अगर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100% में से X% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो ये रहा सेलिंग प्राइस, ठीक है, यही बताया हूँ। दोबारा फिर दे रहा है तो चाहे इसका स्क्वायर कर दो, चाहे सेम चीज़ आप फिर से कर दो, 100 - X/100, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हुई। अब क्या है यहाँ आपको क्या करना है, ये देखो 16 रुपये का क्या दे रहा है डिस्काउंट, 16 रुपये पर बेच रहा है, मतलब डिस्काउंट कितने का देगा, तो ये डिस्काउंट नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 16 बटे आप क्या करोगे, 25 करोगे। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात आपको? बस इसको सॉल्व करना रह गया। देखो इन दोनों का स्क्वायर है तो ये 100 - X/100, ठीक है। क्या आप इस चीज़ को 4/5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको काट दो, 5 से काटोगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 - X इज इक्वल टू 20 इंटू 4 मतलब 80 हो जाएगा, ठीक है। X को राइट साइड ले जाओ, 80 को इधर, तो 100 - 80 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20%, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आंसर आपका सही आएगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सी मेथड अप्लाई कर लो जिससे फास्ट हो जाए। तो ये वाली मेथड अगर अच्छे नंबर दिए हैं तो ये मेथड बेहतर होती है, ठीक है, तुरंत आपका आंसर जल्दी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 7। एक मोबाइल फ़ोन का अंतिम मूल्य 15,000 है। अंकित मूल्य, अंतिम नहीं, अंकित मतलब मार्क प्राइस, उस पर जो फिक्स्ड वैल्यू है लिखा हुआ है मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इज 15,000 रुपये, 15,000, एंड अ शॉपकीपर सेल इट टू 13,500 एंड फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर। SSC में आए हुए क्वेश्चन है, बताओ। मतलब 15,000 रुपये उसकी मार्क प्राइस है, कुछ नहीं करना, ये रही मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 15,000 और ये 13,500, ठीक है। 00 कट रही है आपकी, 00 उड़ा दो, काट दो। 150, 135, 15 से काटोगे तो 15 दाहम और ये 15 नैया, ठीक है। बताओ 10 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में बेचा जा रहा, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा, कितने में से, 10 रुपये में से। कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/10 की, 10%। ऑप्शन आपका ए। बताओ दोस्त समझ आया क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको इजी तभी लगेंगे जब आप एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई करोगे, एक अप्रोच सीखोगे, एक तरीका सीखोगे, एक ट्रिक सीखोगे, तभी आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करने में आसान लगेंगे। और मैं बताता हूँ कि जो क्वेश्चन, जो टॉपिक
आपने इस चैनल से पढ़ा है, आप वो क्वेश्चन एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के करोगे। ठीक है दोस्त, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए हो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या कैसा लग रहा, कैसा पढ़ने में समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है ये, एक वस्तु के बाजार मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पर प्रत्येक x% में 2 बार छूट देने पर, मतलब x% की 2 बार छूट दी जा रही है, कुल छूट नंबर टर्म्स पे इस बार दिया वैल्यू में 259.20 रुपये है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी मार्क प्राइस आपको दिया 720 रुपीज़, तो x का मान बताओ। कुछ नहीं करना, बस सिंपल है, बस आपको डरना नहीं है। देखो सवाल सब आसान होते हैं। मार्क प्राइस कितने रुपए दिया है, 720 दिया है। आपको ये डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है, आपको यहाँ सेलिंग प्राइस रखनी है, तो 720 में से आप माइनस कर दो 260, 259.20 है, तो आप 201 रुपये बढ़ा के माइनस कर दो 260, तो 36 दून 72, मतलब ये कितना हो जाएगा 460, 460, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 8। समझ आया, बताओ इतनी बात आपको मैं कैसे लिखा हूँ। तो आपको बस ऐसे समझ लो कि 36 दूनी 72 होता, 360, 360 हो गया, तो 260 माइनस किया तो इसका 100 इधर चला गया। ऐसे आपको माइनस करना है, चाहे जैसे कर लो। ठीक है, इसका डेसिमल हटाना है तो 10 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। इसको हमने 7200 रखा और ये आया 4608 रुपये। ठीक है, 9 से कटेगा, देखो 8 से काट दो तो 8 9 72, ये 900 आ गया। 8 से काटोगे तो 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 5 40, 6 बचेगा, ये 60 हो जाएगा, तो 8 6 48, 8 7 56। ठीक है, 4 बचेगा, ये 8 आ जाएगा, तो 8 6 48 हो गया। अब ये कितना आ गया 900 बटे 576। ठीक है, अब चाहे इसको और आगे काट पीट कर लो या यहीं से काम कर लो अपना। देखो क्या करना है, x% की 2 बार छूट दी जा रही, दोनों बार इक्वल, तो आप क्या करोगे पावर 1/2, पावर 1/2। चाहे इसको और आगे काट पीट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो ऊपर से देखो 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 30 होगा, और ये 576 ये 24 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब इसको और काटना है तो काट दो, बस आपको पावर एक बार 1/2 लगानी है, चाहे आगे काट पीट करो चाहे बाद में करो, जहाँ भी करो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको लगेगा कि मैं यहाँ किया फिर यहाँ काट पीट फिर से कर रहा हूँ, आपको करना है तो करो, नहीं करना मत करो, बट ध्यान रखना कि पावर अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट सेम दिया है तो आपको पावर 1/2 लगानी पड़ेगी, चाहे जहाँ पर लगाओ आप, चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं भी। अब इसको 6 से काटोगे तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचा जा रहा, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा। ठीक है, डिफरेंस 1 रुपये। टोटल कितने में से, तो 5 रुपये मार्क प्राइस में से 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, तो बताओ 20%। ऑप्शन डी। समझ आया क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 20% और 12% की लगातार छूट के बाद एक वस्तु 528 रुपये में बेचा जाता है वस्तु को। ठीक है, वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी मार्क प्राइस आपको बतानी है। ठीक है, मैं इसके आपको 2 तरीके बताता हूँ। देखो, पहला डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट दिया, तो आप एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लो। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट कितना होगा दोस्त, तो आप कहोगे 20% प्लस 12% और माइनस 12 दूनी 24 और बटे 100 यानी 2.4 हो जाएगा ये। तो 2.4 जब इसमें माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 29.6%। ठीक है, ये सिंगल डिस्काउंट हुआ। अब आपको क्या करना, देखो इतने में बेचा जा रहा, तो दोस्त ये डिस्काउंट है ना, तो बेचोगे कितने में, तो 100 माइनस करोगे। जब 100 माइनस 29.6 करोगे, देखो 100 माइनस 29.6% करोगे तो ये कितना आ जाएगा 71.4%। इतने में इसको बेचा जा रहा, मतलब 71.4% की वैल्यू आपको कितना दिया है 528। तो आपको क्या निकालना है, चिन्हित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, मतलब 100% आपको निकालना है। तो बस निकाल लो, 528 बटे 71.4, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 714 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लो आप कितना आ जाएगा, देखो काटना है आपको बस, ये अपन 714। ठीक है, देखो
ये 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौका ये हो गया, ठीक है। 2 से काटोगे तो 2 तिहाई, फिर ये 11 हो गया, 2 पंचे 2 सत्ते 14। और किसी से कटेगा क्या, देखो 6 6 5 5 3 8 7 15, 3 से कटेगा तो 3 से काटो, तो 3 कैसे में चेक किया कि 3 से कटेगा, सम ऑफ द डिजिट करो, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। इधर भी तो 3 से कटेगा, तो 3 अठे 24, 2 बचा, 3 अठे 24, ये 0 रहा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 नवा 27, इतना आ गया। और कुछ गलती तो नहीं हो रही ना, चेक कर लेना। अब ये 71 नहीं होगा, 70 होगा, तो ये इसको डिवाइड करोगे तो 704 हो जाएगा। अल्टीमेटली जब आप इसको काटोगे, देखो तो अब इसको काटो तो 7 सता 49, 7 बार गया, इसको काटो, देखो 5 2 8 0 5 704। जब इसको काटोगे तो ये आपको मिलेगा कुछ 750 के अराउंड, 750, ठीक है। ये इतना मिलेगा आपको, इसको आप काटना, ठीक है। इसकी दूसरी मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने ये रखा मार्क प्राइस और ये रखा सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। पहली बार आपको 20% का डिस्काउंट दिया, अब 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, मतलब 5 रुपये की चीज़ को आपने बेचा कितने में, 4 रुपये में बेचा। दूसरी बार आपको 12% का डिस्काउंट मिला, 12% को जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा ये 88, 12% में यानी 12 देखो 12% को 12/100 लिखोगे, 4 से काटोगे ये 3/25 होगा, 25 में से 3 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। 25 में से 3 रुपये का डिस्काउंट यानी बेचा कितने में, 22 में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 125, और ये सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 22 चौका 88, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये 88 रेशियो बराबर कितना आपको दिया, 528 रुपये, तो आपको निकालना 125 रेशियो, निकल जाएगा। ये देखो कैसे निकालोगे, देखो मैं जगह की कमी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 88 रेशियो दिया है आपको, 88 रेशियो बराबर कितना दिया, 528, तो यहाँ से 11 से काटो तो 11 8 88, 11 4 44, 8 बचा 11 8 88, 8 से काटोगे तो 8 6 करता 48, मतलब 1 आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। आपको 125 आर की वैल्यू निकालनी है, 125 आर की वैल्यू आपने 6 रख दिया, 6 पंचे 30, कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15, कैरी 1, 6 एक कम 6 एक 7, मतलब 750 रुपये ये आपकी मार्क प्राइस आ जाएगी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आपको लगभग 2 वीडियो और बताऊंगा डिस्काउंट की, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है डिस्काउंट की वीडियो, ठीक है। वीडियो देखो, आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार अगर आए तो सब्सक्राइब करना, और जो पुराने लोग हैं जो सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना सब लोग, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और क्या करना है दोस्त, आपको जो कमेंट सेक्शन में जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपको समझ आ रहा, कितना समझ आ रहा, ठीक है, आप वो बताओ, कुछ और सुझाव है वो बताओ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्त, शेयर कर दिया करो यार। आपके लिए देखो, आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके पढ़ने वाले जो आपके कांटेक्ट में हैं, उनको आप शेयर करो, बताओ, ठीक है, चैनल के बारे में, तो वो भी, उनको भी नॉलेज मिलेगा, उनको भी पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, पूरा आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ मेहनत करके, ठीक है। नए नए तरीके बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हों, ठीक है। तो आपको ये सब मिलता रहेगा, आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो वो करते रहना, ठीक है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।